Hey everybody, hello, how are you? I hope you all are well. Guys, as you can see that we are here once again with a new topic और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। लोगों को अक्सर ये डाउट रहता है कि आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल है। हमको कौन सी सर्विस में जाना चाहिए, किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस टाइप का डाउट रहता है। तो आज मैं ये डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस लेक्चर में बिना किसी देरी के दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, ये आईपीएस हैं। रैंक 38 है इनकी। मतलब इनके पास चांस था आईएएस बनने का, लेकिन इनका ड्रीम था आईपीएस, इसलिए इन्होंने आईपीएस ही ऑप्ट किया। तो गाइज आपकी जो प्रॉब्लम रहती है वो दरअसल क्या रहती है दोस्तों, कि आईएएस और आईपीएस में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। दैट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इनमें एक आईएएस है और एक आईपीएस। दिस इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ गर्ल्स। स्मिता सबरवाल आईएएस हैं 2001 की, मरीन जोसेफ आईपीएस हैं 2012 बैच की। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, इस कंफ्यूजन को आज मिटाते हैं। मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किसके पास क्या है, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाना कि कौन पावरफुल है और आपको अपने हिसाब से कौन सी सर्विस में जाने के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं इसमें। देखो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आईएएस होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो होती है लवासना में। लवासना मीन्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मसूरी में है, ठीक है। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, जो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। आपको एक बात बता दूं कि दरअसल क्या होता है, आई हैव सीन मैनी ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव इवन क्वालिफाइड देयर मेंस एंड रीच्ड अप टू द इंटरव्यू। तो कभी कभी क्या होता है, बोर्ड वाले कुछ फनी मूड में बैठे होते हैं। तो बोर्ड के लोग बैठे होते हैं तो वो कहते हैं चलो ऐसे ही कैजुअली पूछ लो यार, सबसे तो टफ टफ पूछ रहे हैं। तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो अच्छा ऐसे बताओ बेटा कि आईएएस आईपीएस ये दोनों एक ही एग्जाम से बनते हैं, लिस्ट भी एक ही निकलती है, एग्जाम भी आपको सेम ही देना पड़ता है, तो पावर्स भी सेम ही होती होंगी, तो बताओ कुछ इसके बारे में। अब जो बच्चा आगे बैठा होता है वो क्या करता है उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सारे रट के फेंक दिए हैं। लेकिन अब उसने तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वो भी बोर्ड मेंबर से। अब वो फंस जाता है यहाँ पे। वो क्या करता है, सर आईपीएस सर, लॉ एंड ऑर्डर, बस यही चीज़ बता पाता है कि लॉ एंड ऑर्डर। उसके आगे भी तो बढ़। अब वो बता नहीं पाता, तो फिर क्या होता है, जो पॉजिटिविटी जो होती है पैनल की, वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। वो कहते हैं यार ये यहाँ तक पहुँच तो गया लेकिन फंडामेंटल नॉलेज नहीं है इसको। फिर आपके मार्क्स वहाँ कटना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में और आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे आप देख सकते हैं गाइज कि एक चीज़ आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि एक डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर केवल एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है आईएएस का, कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर मिलेगा, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नंबर ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स मिल सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, लेवल ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है। अगर कोई स्टेट है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया अपना, तो वहां तो बिना कट्टा बंदूक गोली के काम ही नहीं चलेगा। तो उस जगह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे आईपीएस ऑफिसर मिलते हैं आपको। तो ये लेवल ऑफ क्राइम पे डिपेंड करता है। चलो आगे बता देता हूं आपको। अब देखो यहाँ पे वर्किंग आपको समझा देता हूं। जो आईएएस ऑफिसर होता है ना, वो वर्किंग, उसकी वर्किंग होती है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन में। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि अकेला होता है ना, तो सब कुछ उसे ही देखना होता है। जबकि आईपीएस ऑफिसर का क्या काम है, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखेगा, कानून व्यवस्था को देखेगा, नियमों को देखेगा आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो अब वो तो कई तरीके के हो सकते हैं ना, ट्रैफिक के अलग नियम होते हैं, क्राइम के अलग होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अलग होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे आईपीएस एक डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। अब क्या होता है, जो आईएएस ऑफिसर होता है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी एक सेक्शन है, तो वो इसके अंडर आता है। यानी आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि जो आईपीएस का काम है वो आईएएस के अंडर आता है, लेकिन जो आईएएस का काम है वो आईपीएस के अंडर नहीं आता। चलो कुछ और देख लेते हैं। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिपोर्ट ऐसा होता है, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं कुछ, कि एक साल में कितना काम हुआ या इस पर्टिकुलर केस पे कितना काम हुआ, तो जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है ना, तो जो आईपीएस की परफॉर्मेंस होती है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ती है आईएएस को।
अब ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट वाइस वर्सा कि आईएएस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आईपीएस को सबमिट करनी पड़े, नहीं। इन सबके काम वाम जो भी होते हैं वो रिपोर्ट सबमिट आईएएस को ही करनी है, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएस का काम भी आईएएस के अंडर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फंक्शन देखो इनके क्या है। अब फंक्शन है, मान लो देखो जैसे पॉलिसी फॉर्मेशन है, कोई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, तो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करवाना है जनता में, यानी ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पे, ग्रास रूट पे उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? आईएएस का। ठीक है, फिर ऊपर से ये आईएएस ये भी देखता है कि वो इंप्लीमेंट तो हो गई लेकिन लोगों को मिल रही है कि नहीं, उनकी सुविधा मिल रही है कि नहीं, ये भी आईएएस को ही देखना होता है। अब बात करें आईपीएस की, तो आईपीएस का काम क्या होता है? केवल लॉ एंड ऑर्डर में आईपीएस काम देखेगा, यानी कोई कानून व्यवस्था फेल हो रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर, तो उसमें देखेगा आपका आईपीएस ऑफिसर। आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या आपको कोई जान की धमकी मिल रही है, तो वहां पे आप आईपीएस के पास जाएंगे। अगर आपको, देखो एक चीज और बताऊं, जैसे एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको कि आईएएस का काम क्या होता है। देखो आईएएस के पास ऐसी पावर होती हैं, मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट की सारी जो पावर्स हैं वो आईएएस के पास होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू सर्विसेज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हो, और लॉ एंड ऑर्डर भी उसी के अंदर आता है। तो सारी पावर्स हो गई। अब आईपीएस के अंडर आता है केवल लॉ एंड ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, अब आईएएस ऑफिसर का देखो मैं पेट्रोल पंप का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि कोई आईएएस ऑफिसर है, वो क्या करेगा, मान लो डायरेक्ट ऐसे ही टहलते घूमते पहुंच गया पेट्रोल पंप पे, तो वो यहां पूछेगा भाई साहब चचे तेल क्या हिसाब है, ठीक तेल दे रहे हो कि नहीं, कहीं पता चली 100 की जगह आप 70 का तेल तेल डाल रहे हो, तो इस चीज को वो मतलब सडनली चेक कर सकता है जाके, उसको किसी कंप्लेंट की या परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आईपीएस तभी काम करेगा जब उसके पास कंप्लेंट आएगी। ये मेन डिफरेंस है, समझो कि आईपीएस बिना कंप्लेंट के काम नहीं करता और आईएएस को किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप या कहीं भी जिम, सिनेमा घर, कहीं भी जाके सडनली ऑन द स्पॉट चेकिंग कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। किसी मेडिकल शॉप पे जाके भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई हाँ लाइसेंस है कि नहीं, क्या है। लेकिन आईपीएस ये काम नहीं कर सकता। आईपीएस कब काम करेगा? जब मान लो पेट्रोल पंप पे किसी की डेथ हो जाए, हत्या हो जाए, कोई थ्रेट दे रहा हो, तो वो आएंगे, तो तब ये काम करेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये ताऊ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देके क्या होता है कि टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। आपको ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखो ये ताऊ है, मान लो इस ताऊ जी को कोई स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने, लेकिन इनको नहीं मिल रही हैं। तो इनको नहीं मिल रही हैं, तो ये किसके पास जाएंगे? ये इनके पास जाएंगे ना, आईएएस ऑफिसर के पास, कि सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को स्कीम नहीं मिल पा रही है, तो वो इस चीज का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो जैसे ये कोई मैडम है मान लो, ठीक है। अब ये मैडम है, अब ये ब्यूटीफुल है, तो अब क्या हुआ कि इनको ये कोई लड़का है घिनौनी प्रवृत्ति का, वो इनको परेशान कर रहा है। इसने क्या करा, इनका एड्रेस वेड्रेस सब निकाल लिया कि ये फलानी जगह दिल्ली में गली नंबर 17 और वहाँ ये रह रही हैं। तो अब ये इनको फ़ोन करता है, ये इनका नंबर जा रहा है बिजी, तो ये इनको डरा रहा है, थ्रेट कर रहा है कि तुम सिर्फ मुझसे बात करो और मेरे को फ़ोन मिलाओ, जरूरी है, मतलब इनको परेशान कर रहा है। तो ये क्या करेंगी, अब इनके पास तो क्या, ये आईएएस ऑफिसर के पास थोड़ी जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, बात सिक्योरिटी की आ गई, तो ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी आईपीएस ऑफिसर के पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला इश्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम हमको पता चली, देखो ये है बहुआ, ये बहुआ है। तो अब बहुआ को क्या हुआ, बहुआ को करना है मैडम को प्रपोज। अब लंबाई इसकी बढ़ नहीं रही है, अब मैडम है लंबी, अब दिक्कत हो गई। तो अब ये किसके पास जाएगा, ये डॉक्टर के पास जाएगा। भाई हर काम आईएएस आईपीएस थोड़ी करेंगे। चलो ये एक लाइटर मोड था, तो इसको जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करा, डॉक्टर के पास गया, तो इसने वहां पे ये मैडम देख ली, तो अब इसने क्या कहा, चलो इनको प्रपोज कर देता हूँ। उनको तो कर नहीं पाया, वो नहीं मान रही थी, तो इसने क्या करा, इनको अप्रोच किया। तो अब इन्होंने तो इसके दांत तोड़ दिए। क्यों, ये भी बता देता हूँ। अब ये देखने में सुंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी है तू प्रपोज कर देगा हर किसी को। तो अब इन्होंने क्या करा, इसके दांत तोड़ दिए, क्योंकि ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ये हैं नवजोत सिमी मैडम। ये काफ़ी पॉपुलर हैं, फेमस हैं, तो ये आईपीएस हैं। तो अब आप समझ जाओ, अब आप अपने आप से आइडेंटिफाई करना कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सैलरी आपको बता देता हूँ गाइस। सैलरी देखो, आईएएस की सैलरी जो है वो भी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ द पोजीशन। तो वो 56,000 100 रुपये से लेके, आफ्टर 7th पे कमीशन बता रहा हूँ जो भी रिसेंटली करंट का है, इससे लेके उनकी सैलरी जाती है लगभग 2.5 लाख तक, यानी 2,50,000 तक। वहीं आईपीएस की सैलरी वेरी करती है, वही सेम 56,100 रुपये से लेके 2,25,000 रुपये तक।
ये दोनों की सैलरीज का डिफरेंस है। बाकी आपको एक चीज़ बता दूं कि सेम एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, सेम आपको सारे पेपर देने हैं 8-9 जो भी होते हैं, उसके बाद सेम लिस्ट में आपका नाम आएगा और सेम जगह इंटरव्यू होगा और आपकी नंबर ऑफ जो आपकी रैंक होगी, रैंक के लेवल के हिसाब से आपको आईएएस आईपीएस मिलता है। अब जरूरी नहीं है आपकी 25 रैंक है तो आप आईएएस ही बनेंगे, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने अभी शैलेंद्र का फोटो दिखाया था, मैं उस बंदे को जानता हूँ, हम मुखर्जी नगर में मिले भी हैं। तो उनकी रैंक 38 थी, तो 38 रैंक पे भी उनका जुनून था, मतलब उनका एक सपना था कि मैं आईपीएस ही बनूं, इसलिए उन्होंने आईपीएस चूज किया, उनके पास आईएएस बनने का चांस था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन गाइज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कौन कौन से आप वीडियोस चाहते हैं, ये भी आप लिखें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।